तो इन क्वेश्चंस में क्या होगा, हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हमें दिया होगा, या फिर दूसरा फॉर्म क्या होगा कि हमें जीरोज दिए होंगे और हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना होगा। ठीक है, तो पहले हम ये देखते हैं जब हमें सम और प्रोडक्ट दिया होगा। सबसे पहले देखते हैं इसमें फॉर्मूला कौन सा यूज होगा। अगर किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोज अल्फा और बीटा हैं तो हम उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को इस तरह से लिख सकते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू के कोई भी रियल नंबर होगा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ जीरो। के यहाँ पर क्या होगा, एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर हो सकता है। ठीक है, अपनी तरफ से हम कुछ भी लेट कर सकते हैं, एनी रियल नंबर, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा। तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, हमें इसमें सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है। सबसे पहले हम इन क्वेश्चंस में क्या करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट अल्फा कॉमा बीटा बी द जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो अल्फा बीटा हो गए जीरोज हमारे रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल के। तो पहले पार्ट में हमें सम ऑफ जीरोज दिया है -5 यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होगा -5, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है 12 यानी अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 12। ठीक है, तो सिंपली हमें इस फॉर्मूले में वैल्यू उठा के पुट कर देनी है। तो पी एक्स क्या होगा, पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस फॉर्मूला के अल्फा प्लस बीटा यानी -5, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पुट की, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी 12 प्लस अल्फा इंटू बीटा यानी +12। ठीक है, ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +5x, ठीक है, +12। ठीक है, अब यहाँ पर देखें तो डिनोमिनेटर में सबके कुछ भी नहीं आ रहा, मतलब 1 है डिनोमिनेटर में, तो हम के की वैल्यू लेट कर लेंगे इस केस में 1। लेट के इज इक्वल टू 1, जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होगा मतलब 1 होगा तो उस केस में हम के को 1 लेट कर लेंगे। तो पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 12। ठीक है, अब सेकेंड पार्ट देखते हैं हम लोग। तो सेकेंड पार्ट में हमें सम ऑफ जीरोज दिया हुआ है 3/4 यानी अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है 3/4, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज यानी अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू दी हुई है 5/3। ठीक है, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं तो पी एक्स क्या हो जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू के इन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ जीरोज क्या है 3/4, फिर एक्स प्लस अल्फा बीटा प्लस 5/3। ठीक है, ये हो जाएगा के एक्स स्क्वायर माइनस 3/4x प्लस 5/3। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम ब्रैकेट में थोड़ा सा सॉल्व करेंगे। ठीक है, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम तीनों का क्या आएगा, 12 आएगा। अब ये हो जाएगा 1 12 ज़ा 12, 12x स्क्वायर माइनस 4 3 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9x प्लस 3 4 ज़ा 12, 4 5 ज़ा 20। ये ब्रैकेट क्लोज। अब क्या करेंगे, जो हमारा नीचे डिनोमिनेटर में वैल्यू आ रही है उसी को हम के लेट कर लेंगे। लेट के इज इक्वल टू 12, के अगर 12 हो गया तो हमारा पॉलिनोमियल क्या बन जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 अपॉन 12। ठीक है, अपॉन 12। तो ये 12 और ये 12 आपस में क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 12 1 ज़ा 12 1 ज़ा। तो हमारा पॉलिनोमियल क्या आ गया, पी एक्स इज इक्वल टू 12x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब थर्ड पार्ट आप अपने आप से करें और कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हमें क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है और हमें जीरोज दिया है, सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज नहीं दिया है, सीधे सीधे जीरोज दिया हुआ है। पहले हम सम ऑफ जीरोज और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकालेंगे, तो इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे, हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ जाएगा। तो हम सबसे पहले लेट कर लेंगे अल्फा और बीटा विद द जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पहले पार्ट में अल्फा हमने लेट कर लिया 1 को और बीटा लेट कर लिया 2 को। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 + 2 यानी कि 3। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई 3, अल्फा इंटू बीटा निकालें तो क्या हो जाएगा 1 × 2 यानी कि 2।
अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने हैं तो क्या हो जाएगा, पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस, फॉर्मूला क्या है, अल्फा प्लस बीटा। ये पेपर में आप लोग यहाँ पर फॉर्मूला पहले लिख लेंगे, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है 3x प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है 2, ठीक है। यहाँ पर अब डेनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम क्या कर लेंगे, लेट कर लेंगे k को 1, ठीक है, पुट कर देंगे वैल्यू, तो पी एक्स क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखते हैं हम लोग। सेकंड पार्ट में भी हम लेट कर लेंगे अल्फा बीटा जीरोज ऑफ रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, और अल्फा मान लिया हमने 1/2 को और बीटा मान लिया 3 को। पहले अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा 1/2 प्लस 3, यानी कि 2 LCM हो गया, तो ये हो गया 1 प्लस 6, ये हो गया 7/2, और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 1/2 इंटू 3, यह आ जाएगा 3/2। अब वैल्यू पुट कर देंगे फॉर्मूले में, तो हमारा पॉलिनोमियल आ जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू के एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है 7/2, फिर क्या है x प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 3/2, ठीक है। तो अब हम ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ठीक है। अब के की वैल्यू क्या लेट कर लेंगे हम लोग, के लेट कर लेंगे 2, ठीक है, जो भी डिनोमिनेटर में आया वही लेट कर लेंगे, के क्या लेट कर लिया 2, तो पॉलिनोमियल हमारा बन जाएगा पी एक्स इज इक्वल टू 2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 अपॉन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पी एक्स आ गया, रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल हमारा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ठीक है। तो ये हो गया हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, ठीक है। अब अगला जो पार्ट है वो आप अपने आप से ट्राई करें और कमेंट बॉक्स में आंसर बताएं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टाइप 3 क्वेश्चंस के साथ।